चलिए अब हम एडवांस यूजेस देखते हैं कैन के। तो फर्स्ट हम कैन का यूज़ करेंगे स्टेट के लिए। जब आप किसी भी इंसान की स्टेट बता रहे हैं, स्टेट मतलब स्थिति, अवस्था। जब आप किसी इंसान की स्थिति बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं, इसकी हिंदी होगी हो सकता है। मतलब आप इसमें कोई एक्शन नहीं बता रहे कि सब्जेक्ट कोई काम कर सकता है, इसमें एक्शन नहीं आएगा, इसमें वर्ब नहीं आएगी, इसमें आप उसका होना दिखाएंगे। जैसे आप किसी की लोकेशन बता रहे हो, राइट, आप उसका होना दिखा रहे हो कि वो घर पर हो सकता है, वो रूम के अंदर हो सकता है, वो क्लासरूम में हो सकता है, वो मॉल में हो सकता है, वो हॉस्पिटल में हो सकता है। तो ये क्या बता रहे हो आप, उसका होना। अब मैंने कहा वो घर पर हो सकता है, तो इसमें क्या कोई एक्शन है? नो। यहाँ पर लिखा है एट होम। एट होम कोई एक्शन है? ऐसा कोई भी आपने एक्शन पढ़ा है अभी तक जिसपे जो एक्शन हो एट होम? नहीं। यहाँ पर आप होना दिखा रहे हैं सब्जेक्ट का, स्टेट बता रहे हैं, उसकी अवस्था बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट का होना दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट की स्थिति, सब्जेक्ट की अवस्था क्या क्या हो सकती है। वो टायर्ड हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, वो पागल हो सकता है, वो लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो घर पर हो सकता है, बाहर हो सकता है, वॉशरूम में हो सकता है, किचन में हो सकता है। ये आप उसका होना दिखा रहे हैं, स्टेट दिखा रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट यूज़ करो गाइज, उसके बाद कैन बी, एंड यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। जैसे ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। मैम कैन बी इन द रूम, मैम रूम में हो सकती हैं, मैम कैन बी इन द रूम। ही कैन बी अ थीफ, वो चोर हो सकता है। कोई लड़का है, आपको उसको देखकर लग रहा है कि यार वो चोर हो सकता है, सो ही कैन बी अ थीफ, वो चोर हो सकता है। क्यों आया? क्योंकि थिफ जो है वो एक नाउन है, मतलब वो इंसान है। आपको क्या लग रहा है? चोर लग रहा है ना, आपने नाम दे दिया ना उसको, तो ये भी एक आपका नाउन ही है। ही कैन बी अ थिफ, वो चोर हो सकता है। दे कैन बी इन द कार, वो कार में हो सकते हैं, दे कैन बी इन द कार। राहुल कैन बी देयर, राहुल वहाँ हो सकता है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को फिर से एक बार देख लो। सभी एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर एट होम कोई एक्शन है? नो। इन द रूम कोई एक्शन है? नो। आ थीफ कोई एक्शन है? नो। इन द कार कोई एक्शन है? नो। देयर कोई एक्शन है? सुना है आपने आज तक कोई एक्शन? नो। यहाँ पर कोई एक्शन यूज नहीं हो रहा गाइस कि सब्जेक्ट कोई काम कर सकता है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कैन के काफ़ी सारे यूजेस दिखाए थे, लेकिन वहाँ पर सभी में आप वर्ब का यूज़ कर रहे थे, आना जाना, खाना पीना, बोलना। लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है, नो वर्ब। यहाँ पर कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट का आप यूज़ कर रहे हैं जब सब्जेक्ट का होना दिखा रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड हम इसे यूज़ करते हैं गाइस पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में यहाँ पर कैन बी के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। ध्यान से देखना इन दोनों यूजेस को। एक बार कैन बी के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें कोई एक्शन ही नहीं आ रहा है, और इसमें आ रहा है कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। आई होप आपको पैसिव वॉइस आते होंगे तो आप इस यूज को अच्छे से समझ पाएंगे। इसकी हिंदी होगी कि किया जा सकता है या हो सकता है। कोई भी काम किया जा सकता है, कोई भी काम हो सकता है। यहाँ पर हम एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्शन को आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। जितने भी आपके पैसिव वॉइस हैं, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस हो, सभी में गाइज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है अगर आपको पैसिव वॉइस आते हैं तो। यहाँ पर इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कैन बी के साथ। तो जब आप कैन को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपको कैन के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट कैन बी प्लस V3। मतलब पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें काम करने वाला बंदा नहीं होता। काम करने वाला बंदा होता है तो लास्ट में बाय लगाकर हम सेंटेंस के लास्ट में उसको लिखते हैं, एंड में। और बाकी मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में तो हम बताते ही नहीं है, उसका यूज़ करते ही नहीं कि एक्शन कौन कर सकता है। सिर्फ हम ये बात करते हैं कि एक्शन हो सकता है, लेकिन जो एक्शन करता है, करवाने वाला जो पर्सन है, वो नहीं होता, तो वो होते हैं पैसिव वॉइस। कभी इस पर बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो बना दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इट कैन बी चेंज्ड, ये बदला जा सकता है, ये हो सकता है। इट कैन बी चेंज्ड, ये बदला जा सकता है। क्या यहाँ पर सेंटेंस में कोई एक्शन है? राइट क्या आप यहाँ पर ये बोल रहे हो कि मैं ये चेंज कर सकती हूँ? क्या आप ये बोल रहे हो कि वो ये चेंज कर सकता है? नहीं, हम कह रहे हैं कि यह बदला जा सकता है। इट कैन बी चेंज्ड, ये चेंज हो सकता है, इसे चेंज किया जा सकता है। कौन करेगा? नहीं है। तो
पैसिव वॉइस है ये, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस मोबाइल कैन नॉट बी रिपेयर्ड। ये है आप मोबाइल लेके आए, ये मोबाइल ठीक हो सकता है क्या, ये भी एक पैसिव वॉइस है। कैन दिस मोबाइल बी रिपेयर्ड, क्या ये मोबाइल ठीक हो सकता है। आप कह रहे हैं नो मैम दिस मोबाइल कैन नॉट बी रिपेयर्ड, ये मोबाइल ठीक नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस है, मतलब नहीं हो सकता ये ठीक। उसने ये नहीं बोला कि मैं ये मोबाइल ठीक नहीं कर सकता, उसने ये नहीं बोला कि वो ये मोबाइल ठीक नहीं कर सकता, उसने कहा कि ये मोबाइल ठीक नहीं हो सकता। मतलब मोबाइल जो ठीक करने वाला इंसान है वो सेंटेंस में नहीं है, वो हाइड है, क्योंकि उसके बारे में बात करना ज़रूरी ही नहीं है। जब मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगी तो मैं आपको इसकी अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी कि पैसिव वॉइस कितने अमेजिंग होते हैं, आपकी इंग्लिश को मतलब बहुत ही एक अलग ही वे देते हैं बोलने का। तो आपको पैसिव वॉइस की जानकारी होनी चाहिए, उनको यूज़ करना आना चाहिए। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए पैसिव वॉइस की वीडियोस बनाऊंगी जिसमें सिर्फ हम पैसिव वॉइस को ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इट कैन बी चेंज्ड, ये दिस मोबाइल कैन नॉट बी रिपेयर्ड, ये मोबाइल ठीक नहीं हो सकता है, राइट। इट कैन बी डिलीटेड, ये डिलीट किया जा सकता है, ये डिलीट हो सकता है, दोनों हिंदी हो सकती है, ये डिलीट किया जा सकता है, ये डिलीट हो सकता है। दिस इट कैन बी डिलीटेड, राइट। एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, सब कुछ ठीक किया जा सकता है, सब कुछ ठीक किया जा सकता है, इम्प्रूव्ड किया जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, कौन करेगा नहीं पता, इसमें कहीं है, यहाँ पर कोई बात हो रही है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, नो। हम तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक किया जा सकता है। एक्शन जो कर रहा है पर्सन, जो एक्शन करेगा वो नहीं है इसमें, तो ये पैसिव वॉइस है। एवरीथिंग कैन बी चेंज, सब कुछ बदला जा सकता है, राइट। तो ये गाइस पैसिव वॉइस इस तरह से यूज होगा, सब्जेक्ट कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी काम किया जा सकता है, कोई भी काम हो सकता है, कौन करेगा ये नहीं पता। बाकी जब पैसिव वॉइस की कहानी हम डिस्कस करेंगे तब अच्छे से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट इसको हम यूज करेंगे पॉसिबिलिटी बताने के लिए। किस तरह की पॉसिबिलिटी, कैन हैव प्लस नाउन, इसे आप यूज करेंगे जब आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सब्जेक्ट के पास ये चीज़ हो सकती है। आई होप आपको हैव का यूज़ पता है, आपने हैव की वीडियो देखी होगी, आपके सभी यूजेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो हैव हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ मेरे पास है, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ ये लग गया, कैन मॉडल वर्ब के साथ, तो इसका मतलब बन गया कि सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो ही कैन हैव अ गन, उसके पास बंदूक, उसके पास गन हो सकती है, ही कैन हैव अ गन। शी कैन हैव मनी, उसके पास पैसे हो सकते हैं, शी कैन हैव मनी, उसके पास पैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द थीफ कैन हैव अ नाइफ, थीफ के पास नाइफ हो सकता है, चाकू हो सकता है। राहुल कैन हैव योर मोबाइल, राहुल के पास तुम्हारा मोबाइल हो सकता है। ध्यान से देखना, कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें भी, इसमें सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। गन क्या है, नाउन। मनी क्या है, नाउन। नाइफ क्या है, नाउन। मोबाइल क्या है, नाउन। कोई भी सेंटेंस में एक्शन है ही नहीं, ना ही इन सेंटेंसेस में एक्शन है, ना ही इन सेंटेंसेस में एक्शन है। इसमें बस डिफरेंस क्या है, इसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, होना दिखा रहे हैं, इसमें हम पास होना दिखा रहे हैं कि कोई चीज़ पास हो सकती है, कुछ भी नाउन सब्जेक्ट के पास हो सकता है, राइट। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट कैन हैव प्लस उस नाउन का नेम जो सब्जेक्ट के पास हो सकता है, बेसिक सा यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे नेक्स्ट देखते हैं कैन हैव टू। कैन हैव टू को गाइज हम यूज़ करते हैं ऑब्लिगेशंस बताने के लिए, मतलब मजबूरियां बताने के लिए कि सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ सकता है, एक तरीके से ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो यहाँ पर हम मजबूरी बता रहे हैं। आई होप आपको हैव टू का यूज़ आता होगा। हैव टू हम यूज़ करते हैं अपनी ऑब्लिगेशन बताने के लिए, प्रेशर बताने के लिए, कोई काम का प्रेशर है मुझ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटी बताने के लिए, तो वहाँ पर हम कैन हैव टू का हैव टू का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हैव टू कैन लेसन के साथ में यूज़ हो रहा है, कैन मॉडल वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कि कोई काम करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, संभावना है, ऑब्लिगेशन है। शी कैन हैव टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ सकता है। यहाँ पर गाइज आप कैन को हटाकर मे और माइट का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहेंगे कि मैम कैन यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, कैन थोड़ी यूज़ होता है, क्योंकि मैं तो ट्रांसलेट कर रही हूँ तो यहाँ पे कैन नहीं आ रहा। आई नो गाइज कैन नहीं आ रहा, लेकिन कैन जो है
इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, बट आपके पास ऑप्शन है, आप कैन को हटाकर मे माइट का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। लेकिन कैन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, राइट। क्या एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में ना बहुत सारे आपके लेसन्स होते हैं कि मतलब इस लेसन की जगह आप इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हो। तो एक ही बात को बोलने के कई तरीके हैं, ओके। तो कैन जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि ये हाई पॉसिबिलिटी दिखाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर कैन का यूज़ हो रहा है, लेकिन आप मे का माइट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आपको कम पॉसिबिलिटी लग रही है कि शी मे हैव टू गो देयर, शायद उसे वहाँ जाना पड़ सकता है। शी माइट हैव टू गो देयर, उसे शायद ही उसे वहाँ जाना पड़ सकता है, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है। यू कैन हैव टू अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी पड़ सकती है। कैन को हटा दो, यू मे हैव टू अटेंड द मीटिंग, यू माइट हैव टू अटेंड द मीटिंग, तुम्हें शायद मीटिंग अटेंड करनी पड़ सकती है। वी कैन हैव टू स्टे देयर एट नाइट, हमें वहाँ रात में रुकना पड़ सकता है। कैन हटा दो, यहाँ पर मे लगा दो, माइट लगा दो, राइट। वी माइट हैव टू स्टे देयर एट नाइट, शायद हमें वहाँ रात में रुकना पड़ सकता है। ही कैन हैव टू लिव बाय 10 o'clock, उसे 10 बजे तक निकलना पड़ सकता है, राइट। एंड यहाँ पर माइट लगा दो, मे लगा दो, ही मे हैव टू लिव बाय 10, उसे 10 बजे तक निकलना पड़ सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो कि भाई करना पड़ सकता है उस बंदे को ये काम, पॉसिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा कैन हैव टू बी प्लस V3। ये लेसन पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है, पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, ये लेसन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये लेसन मैं ही इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ, किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो ये इस वाले लेसन का पैसिव वॉइस है, इस वाले लेसन का, ठीक है। और ये 100% करेक्ट है, 100%, ठीक है। तो यहाँ पर कैन हैव टू की मतलब सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ सकता है, लेकिन कैन हैव टू बी प्लस V3 कोई काम करना पड़ सकता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। क्या है ये? पैसिव वॉइस। जैसे मैंने ये वाले यूज बताया आपको कि इसमें काम करने वाला बंदा नहीं है, इसी तरह इसमें भी काम करने वाला पर्सन नहीं है। जैसे कि इट कैन हैव टू बी रिपेयर्ड, ये इसे ठीक करना पड़ सकता है। इट कैन हैव टू बी रिपेयर्ड, जैसे मोबाइल है, मैं कह रही हूँ इसे ठीक करना पड़ सकता है, इट कैन हैव टू बी रिपेयर्ड, राइट। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, राइट, लेकिन ये पैसिव वॉइस की तरह यूज हो रहा है, इट कैन हैव टू बी रिपेयर्ड। और यहाँ पर भी आप कैन को हटाकर मे और माइट का यूज कर सकते हो, राइट। तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, यहाँ पर आप कैन को यूज करोगे तो भी आपका सेंटेंस सही ही होगा, लेकिन जो आप गूगल ट्रांसलेट करोगे तो वहाँ पर मे या माइट आपके लिए आएगा, तो ये भी ठीक है, ठीक है। कैन ज़्यादा पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी बताता है, मे और माइट कम पॉसिबिलिटी बताते हैं, बट ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। बस वही है ना, एक बात को बोलने के कई तरीके हैं, तो मे भी बोल लो, माइट भी बोल लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। शी कैन हैव टू बी सेंड देयर, उसे वहाँ भेजना पड़ सकता है। कौन भेजेगा ये नहीं बताया, मैंने कहा उसे वहाँ भेजना पड़ सकता है, वो अपनी मर्जी से नहीं जा रही है, उसे वहाँ भेजना पड़ सकता है। मतलब जो भेजने वाला इंसान है, ध्यान से देखो सेंटेंस को, उसे वहाँ भेजना पड़ सकता है, भेजने वाला इंसान नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। वो उसे वहाँ जाना पड़ सकता है, शी कैन हैव टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ सकता है, यहाँ बनेगा क्योंकि वो खुद जा रही है, अब खुद जाने का काम है, खुद कर रही है। लेकिन यहाँ पर उसे वहाँ भेजना पड़ सकता है, जो भेजेगा वो इंसान नहीं है, तो पैसिव वॉइस है। ध्यान से देखना, डिफरेंस क्लियर करोगे, क्लियर हो जाएगा। द मीटिंग कैन हैव टू बी कैंसल्ड, मीटिंग कैंसिल करनी पड़ सकती है, कौन करेगा? नहीं है, मीटिंग कैन हैव टू बी कैंसल्ड। मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू कैंसिल द मीटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। द मीटिंग कैन हैव टू बी कैंसल्ड, द मीटिंग मे हैव टू बी कैंसल्ड, द मीटिंग माइट हैव टू बी कैंसल्ड, तीनों ही ठीक हैं। मीटिंग को कैंसिल करना पड़ सकता है, राइट। थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। दे कैन हैव टू बी इन्वाइटेड, उन्हें इन्वाइट करना पड़ सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे इन्वाइट करना पड़ सकता है, तुम्हें इन्वाइट करना पड़ सकता है, उसे इन्वाइट करना पड़ सकता है, नहीं, मैं कह रही हूँ उन्हें इन्वाइट करना पड़ सकता है। जो इन्वाइट करने वाला पर्सन है वो नहीं है सेंटेंस में, ये पैसिव वॉइस है,
राइट। मैं आपको जब पैसिव वॉइस का लेसन पढ़ाऊंगी ना गाइस, मतलब पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस नहीं होंगी, मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वीडियो देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है ये, उन्हें वहाँ भेजना, उन्हें इनवाइट करना पड़ सकता है, इनवाइट करने वाला इंसान नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे उन्हें इनवाइट करना पड़ सकता है, तो इसमें बनेगा आई कैन हैव टू इनवाइट दैम, आई कैन हैव टू इनवाइट दैम, मुझे उन्हें इनवाइट करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे मैं इनवाइट कर रही हूँ तो मैं हूँ सेंटेंस में, लेकिन मैं कह रही हूँ उन्हें इनवाइट करना पड़ सकता है, तो इसमें मैं नहीं हूँ अब, राइट। इसमें क्या होगा, दे कैन हैव टू बी इनवाइटेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाला लेसन पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है, इसको अच्छे से समझना, प्यारे प्यारे नोट्स बनाना। तो ये कुछ आज की वीडियो में कुछ एडवांस यूजेस थे। अब आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। स्क्रीनशॉट लेकर आपको बहुत प्यारे प्यारे से सेंटेंसेस बनाने हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप सेंटेंसेस को चेक करवाना चाहते हो कि मैम ये सही है नहीं है, आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर दीजिए, आपके सेंटेंसेस चेक हो जाएंगे। और अगर अभी आप बस लेट कर वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, बस कुछ सेंटेंसेस को, मेरे कहने पर कुछ सेंटेंसेस को अभी कमेंट सेक्शन में बना दो, क्योंकि जब तक सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको बिल्कुल भी ये लेसन याद नहीं होंगे, अभी 5-10 मिनट बाद भूल जाओगे। लेकिन अभी वीडियो को स्टॉप कर कर, पॉज कर कर आप कमेंट में जाइए, कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको समझ में आए, हर एक सबके साथ एक एक एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल बना दीजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ही चेक कर दूंगी। सेंटेंसेस बनाना बहुत ज़रूरी है, जब तक वो नहीं बनाओगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो प्लीज़ आप सेंटेंसेस बनाइए, ओके। तो ये हमारे कैन के कुछ एडवांस यूजेस थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।